अब तो हम सऊदीया पहुंच गए थे। सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बहुत डिटेल में बताया। और होटल पहुंचने के बाद तो सब्र ही नहीं आ रहा था कि कब हम हरम शरीफ जाएं और तवाफ़ करें। बहुत एक्साइटेड थे। और एक तो आप जब न्यू जगह पे होते हो ना, आप बिल्डिंग्स देखते हो, सब जगह देखते हो, लेकिन जिस काम के लिए आए होते हो ना, वो आपको बार बार बस आपका दिल चाह रहा होता है बस किसी तरह पहुँच जाए। तो खैर हम भी आए, और यकीन करें कि हम असर पढ़ने के बाद आए थे, और असर से मगरिब तक हमने अपना जो है तवाफ़ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है हमने नफल अदा किए, और उसके बाद हम सही एरिया पे आ गए थे। और फर्स्ट टाइम था, हम भी वीडियोस देखते रहे और बहुत एक्साइटेड थे। और इस टाइम तक ना आप थक भी जाते हो, लेकिन आपको आपका दिल नहीं भर रहा होता चीज़ें देखना आगे पीछे कि अच्छा ये वही जगह है। और जब आप सबसे पहले मैंने जब काबा देखा ना, तो एक ना स्ट्रेंज, और आपको ना कोई मतलब हम सबसे पहले कहा जाता है कि आप कोई ना कोई दुआ मांगें जो कबूल होगी ना। तो आप जब काबा देखते हो ना, तो आप सोचते हो कि यार अब इससे आगे कौन सी दुआ मांगी जाए जो मतलब इससे भी बड़ी कोई दुआ होगी कि हम यहाँ पे आ गए हैं। खैर हम काबा पहुँचे, और उसके बाद आपको देख के यकीन ही नहीं आता कि ये वही जगह है जो हम वीडियोज़ में देखते हैं, लोग रील्स बनाते हैं और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और इशा तक हमारा जो है सही भी कंप्लीट हो गई थी, और उसी टाइम वो फिर जो है ना सफ़े बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों को एक साइड पे, औरतों को भी मर्द एक साइड पे हो जाते हैं, औरतें एक साइड पे हो जाती हैं। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि हम गए थे तो हम गुम गए थे। और मैं ये सोचती थी कि यार अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है, कोई कैसे गुम सकता है। और हम भी जो थे ना, मेरे साथ भी, हमारे साथ भी ये इंसिडेंट हो गया था। इवन सेकंड डे हुआ था। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर डिटेल से बताऊंगी। और हमारा जो था वो पहला उम्रा हो चुका था इशा तक। और उसके बाद जो है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम किया ना, तो ताऊ और ताई एक साथ हो गए थे, और मैं और हमजा एक साथ हो गए थे, ताकि हम लोग ना एक दो दो लोग रहें, अकेला कोई ना हो। क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना, तो आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, स्पेशली हम लेडीज़। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हम कहाँ जाएँ, और फ़ोन भी होते हुए, और नेट का सिम का इशू। एक चीज़ जो आपने सबसे पहले करनी है ना, जाके आपने सिम्स ले लेनी है एटलीस्ट। जब दो लोग जा रहे हो ना, तो उनमें से किसी एक के पास सिम होनी ज़रूरी है। तो बहुत महंगी भी नहीं होती, लेकिन मतलब बहुत सस्ती भी नहीं होती, लेकिन ले लेनी चाहिए। खैर हमारा जब पहला उम्रा हो गया, उसके बाद हम जब हरम से निकले, तो साथ ही जो थी क्लॉक टावर था, हम वहाँ गए। आगे पीछे जो है देख रहे थे चीज़ें, क्योंकि इस टाइम तक ना आप को इतनी मतलब आप मतलब एक्साइटेड होते हो ना, आपकी एक बहुत बड़ी विश कंप्लीट हो जाती है। तो फिर आप खुशी से कभी इधर जा रहे होते हो, आपको थकन भी फील नहीं हो रही होती कि आप अच्छा ये यहाँ पे ऐसा होता है, न्यू जगह पे आप आए हो, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे जो है चीज़ें यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो दिल तो कह रहा होता है कि हम ये भी ले लें, ये भी ले लें। जब आपको पता है, जब सामने चीज़ें हों, मुझे ये बॉटल्स बहुत अच्छी लगी थी। इनके ग्रोसरी स्टोर बहुत अच्छा था, और मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे किसी और काम के लिए आए थे। हमारे जो रूम में एक जो प्लग होता है ना चार्जिंग करने के लिए, वो हमारे चार्जर्स वहाँ लग नहीं रहे थे, तो हमें एक अडॉप्टर चाहिए था। हम वो ढूंढने के लिए आए थे, वरना हमारा भी एज इट इज़ पहले दिन मॉल आना कोई वो नहीं था आना ज़रूरी। लेकिन हम वो लेने आए। उसके बाद जी, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप जाके अपने जो है बाल कटवाते हो। हम बार्बर शॉप ढूंढी, हम वहाँ गए, और यहाँ के बाद जब मैंने उन्हें देखा, तो मेरी तो हंसी ही ना रुके। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की, और यहाँ पे बैठ के मैं कुछ खा रही थी, आई थिंक बिस्किट्स खा रही थी, और भूख लग रही थी। और ये देखे इनका तो उम्रा कंप्लीट हो गया, और मैंने जो थे बाल काटने थे, तो मैं जो है होटल में ही सीजर लाई हुई थी अपने पास। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे लेके गई थी। तो उससे ही मैंने और ताई ने होटल में जाके बाल कट